अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अहमद अदनान तारक और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ देख रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम जो है ये बड़ा ख़ास प्रोग्राम है। ये मेरे अवार्ड के बाद शायद ये पहला अवार्ड के बाद ये पहला प्रोग्राम है। और आज जो दो हस्तियां मेरे घर तशरीफ़ लाई हैं तो उससे मेरा घर भी सज गया और आज इंशाल्लाह ये प्रोग्राम भी सज जाएगा। तो इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आए, आप देखते रहते हैं बच्चों के लिए ये बना हुआ है चैनल, तो इसका जो वो आइकॉन बेल बटन है या इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो आपको नई नई चीज़ें जो हैं मिलती रहेंगी। तो आए मैं आपका तारफ़ कराऊँ। आज मेरे घर में तशरीफ़ फरमाए फ़याज़ माही साहब। कौन इन्हें नहीं जानता, इतने बड़े नावल निगार हैं। ठीक है जी, फ़ारूक अंजम साहब हैं, ये फैसलाबाद में हैं। तो प्रोमिनेंट क्या, नसर के जो दो बड़े शाहसवार हैं वो मेरे घर में तशरीफ़ फरमा है। ये तो फैसलाबाद की वजह से मैं बात कर रहा हूँ, अदरवाइज़ पूरे पाकिस्तान में मेरा ख्याल जितना फ़ारूक अंजम भाई ने लिखा है या फ़याज़ माही साहब ने लिखा है शायद ही किसी ने लिखा हो। तो हम बेचारे तीनों जो हैं वो फैसलाबाद से मतलब जो है ना जी इतने ज़्यादा शोरा में घिरे हुए हैं, तो फिर हम जब आपस में मिलते हैं तो अच्छी मेरा ख्याल उनकी वो बातें भी करते हैं, क्या कहते हैं उन्हें, वो आगाइयाँ या चुगलियाँ वो भी हम करते रहते हैं अपनी। वो कहते हैं कि जी हम थोड़े से वो थोड़ी तादाद में भी हैं, लेकिन ये जी फ़याज़ भाई बहुत शुक्रिया, फ़ारूक अंजम भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं बहुत मशकूर हूँ अहमद अदनान तारक साहब का कि उन्होंने हमें एक ऐसे इवेंट के लिए बुलाया जो मैं समझता हूँ इनकी ज़ात के लिए तो एक बहुत बड़ा मुबारक दिन होगा या मुबारक है वो मेरे शहर फैसलाबाद के लिए और मेरी ज़ात के लिए। मेरी ज़ात से मुराद ये कि मैं अपने इस बात पे फ़ख्र करता हूँ कि मेरा ताल्लुक़ अहमद अदनान तारक साहब के साथ है, जो एक अदबी शख्सियत हैं। बच्चों के लिए अदब लिखना मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि सबसे मुश्किल काम है। अगर आप किसी को कह देना किसी फ़रिश्ते के लिए कुछ लिखें जी, तो फ़रिश्तों के लिए लिखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो तो अल्लाह ही जानता कि उनका मुकाम क्या है। तो बच्चे भी चूँकि फ़रिश्ता होते हैं, तो बच्चों के लेवल पे जाकर लिखना मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है। और अहमद अदनान तारक साहब इस काम में माशाल्लाह यद तूला रखते हैं। और सबसे बड़ा जो इनका अवार्ड है जो UBL ने इनको लिटरेरी अवार्ड दिया है, वो इस बात की सनद है कि इनके फ़न को और इस बात को तस्लीम किया गया कि बच्चों के लिए बेहतरीन लिखने वाला फैसलाबाद में अगर कोई है तो अहमद अदनान तारक साहब। शुक्रिया। और हमारे साथ जो साहब बैठे हैं इन्होंने भी स्टार्ट जो है वो बच्चों के अदब से किया था। और मैंने कभी क्योंकि पढ़ना नहीं छोड़ा तो ज़ाहिर है फ़ारूक अंजम भाई इनकी कहानियाँ भी मैंने पढ़ी माशाल्लाह साहब, वो आज भी बच्चे लग रहे हैं और जो वो तो हैं पप्पू साहब, हाँ, लेकिन अब वो मसरूफ़ इतने हो गए हैं बड़ों के लिए लिखने में कि टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये है कि स्टार्ट जो है, और अब हम उनको करते रहते हैं पुश कि बच्चों के लिए भी लिखें। मतलब वो उनका राइट है, एक छोटा सा हिस्सा जो है अपने टाइम का वो ज़्यादा बड़ों के अलावा जो है वो बच्चों के लिए, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। हाँ बिल्कुल। फ़ारूक अंजम भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आपकी मोहब्बत है। हाँ, और आप जब भी बुलाते हैं हम तो भागते हुए आते हैं क्योंकि आपके साथ मोहब्बत ही ऐसी होगी और फिर आपके साथ दिल ऐसे मिल गए हैं कि अब वो बात ही नहीं रही। एक वक्त था जब आपकी कहानियाँ लिखते थे तो उस वक्त और ज़्यादा हैरत हुई कि यार ये तो पुलिस वाले भी हैं, तो मिलने को और भी इश्तियाक हुआ कि यार ये है। लेकिन ये बात है कि आपने जो मेहनत और जिस जुनून से आप लिखते हैं ना, वो जुनून मेरे पास भी नहीं है। सच्ची बात है वो। मैं भी लिखता हूँ, वाहिद साहब भी लिखते हैं, लेकिन आप लिखते हो पूरे जुनून के साथ। लेकिन सर आपके बारे में इतना लोग लिखते हैं कि जी आपसे ज़्यादा जुनूनी बंदा कोई हमारे एक दोस्त हैं KM खालिद साहब, अगर सुन रहे हैं तो वो यकीनन चौंक जाएंगे। वो उनका कहना है कि फ़ारूक अंजम इतना लिखता है कि इसने जो पाँव के अंगूठे हैं उनके साथ भी पेन बांधा हुआ है। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हो गया हूँ KM खालिद साहब, आपको पता नहीं कि अदनान तारक साहब के पता नहीं कहाँ पेन बांधा हुआ है। मैं ये देखे ना, और मैं इसकी एक और है कि अहमद अदनान तारक साहब लिखते तो लिखते हैं, जो अदब ये ढूंढते हैं कोने उधरों से पता नहीं कहाँ वो किताबें जो हम अपने दौर में पढ़ा करते थे उस वक्त लाइब्रेरी में, वो किताबें इन्होंने ढूंढी, उनको रखा। और मैं इनकी लाइब्रेरी देखकर भी बड़ा हैरान हूँ, बड़ा इनका जो मताले का शौक़ है। और ये देखें ये किताबें हैं,
ये दो यतीम के नाम से, और अहमद अदनान तारक साहब ने इनके पीछे जो तबसरा किया है, अगर आप इनका सिर्फ तबसरा पढ़ लेना तो उसके बाद आपका दिल चाहेगा कि पूरी किताब पढ़ी। और फारूक साहब, मैं आपकी पूजे में समुंदर इन्होंने आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊं, किताब लिखना जो है ना वो एक मैं समझता हूँ कमाल ज़रूर है। हाँ लेकिन उस किताब के री एडिशन आना, हाँ जी, वो और उसको पढ़ा जाना, हाँ जी, और उस पर फिर अवार्ड मिलना। दूसरी बात ये कि इतने बड़े कंपटीशन में नहीं, हमारा पब्लिशर तो हमें कहता है कि तुम्हारा री एडिशन आया नहीं, हालांकि वो 3 दफ़ा छाप चुका था। तो ये बड़े खुश नसीब हैं। नहीं, वो इनको वो बकायदा कहते हैं कि भाई आपका री एडिशन आ रहा है। वो पब्लिशर बताना भूल जाता है, ये 4था एडिशन ही है। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, वो ये कि देखें, मेरे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि वो अंधों में काना राजा बन। जब मैंने ये चीज़ें ढूंढ ली थी जी, तो मैं वो अपना घर जो है वो सेक्रेट बना सकता था कि ये मैं किसी और को ना दूँ। ये पूरे पाकिस्तान में ये बच्चों का अदब सिर्फ मेरे पास था। हाँ। तो मैं ये कर सकता था कि इसको मतलब जो है ना जी वो एक डायनासोर के अंडे की तरह जो है ना वो रख दूं और ये एक्सटिंक्ट हो गया। हाँ। तो यही काम तो पीछे से हो रहा था। बाउंड नहीं ना, आपने बाउंड नहीं तो किया। मैंने इनको रिप्रोड्यूस इसलिए किया है कि इनकी जनरेशन चले। ये वो डायनासोर के अंडे की तरह जो है ना जी वो ये आखिरी अंडा है, तो इससे आगे जनरेशन जो है इसके डीएनए से जो है वो आगे इनके एडिशन चले। और जो मैंने पढ़ा है जी जी, वो आज के राइटर भी पढ़ें, देखें इनका कसूर नहीं है। बेसिकली जो आज के राइटर हैं हम उनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं और करना भी चाहिए। देखें, मकबूल जहांगीर साहब का टाइम था, जब तौकीर साहब का टाइम था, तो हम उनके टाइम को गोल्डन ईरा कहते हैं। तो उन्होंने अच्छा काम किया ना जी। तो जो लेट 80s के बाद और अर्ली 90s के बाद बच्चों के अदब का बेड़ा गर्क हुआ है जी जी, तो उन लोगों को ओन करना चाहिए, इंक्लूडिंग ए.एम. साहब, इंक्लूडिंग इश्तियाक अहमद साहब, कि उनके दौर में अगर ऊपर से नीचे गया है बच्चों का अदब तो फिर ये उनके दौर में गया ना। मैं और आप तो नहीं थे, तो उनको ओन करना चाहिए। अब ये इसका क्या हुआ है, इन नावल्स के आने का 92 में डॉक्टर इफ्तिखार कोकर साहब ने ये स्टार्ट किया दावा अकेडमी, और उन्होंने गालबन कह दिया जी कि इस्लाही कहानियाँ लिखें, ये मफूकुल फितरत परियां बोने की ना लिखें। तो उसका अंजाम ये हुआ कि वो इस्लाही कहानियाँ लिखने के बजाय वो नसीती कहानियाँ स्टार्ट होगी, मजहबी कहानी स्टार्ट होगी, बच्चे दूर चले गए। अच्छा, अब ये बैरियर जो है जो रेज़ हुआ है इन नावल्स के छपने से, अब वो बैरियर हो गया है हाई जंप का 6 फुट 3 इंच पे। ये बेसिकली जंप लगा रहे थे 3 फुट 6 इंच, 3 फुट 6 इंच, ठीक है ना, वो उल्ट हो गया। तो बड़ा पॉजिटिव चीज़ है। ओके, आप में दम खम है तो इस लेवल का लिखें। आपको उस दुकान पे जाना चाहिए जिसका सौदा बिक रहा है, ठीक है ना जी। अगर आपका नहीं बिक रहा तो खुदा का वास्ता उस जगह जाके पता तो करें वो कौन सा मसाला इस्तेमाल क्या बेच रहा है, क्या वो आप बेच उसको अप्रिशिएट तो करें, ठीक है ना जी। बजाय इसके कि तनकीद ही करी जाए सिर्फ, उसका पता करें। नहीं, उनके पास तो है भी तनकीद है ना। अगर उनके पास अदब होता तो अच्छा अदब ना तकलीफ। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास एक अच्छा अदब था। देखें, आपने जो लिखा जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे जैसे हम उस किरदार के साथ साथ जा रहे हैं, चल रहे हैं। क्या बात, वो चलते 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 हम खुद भी कहते हैं कि यार ये अगर ये बाग में गया तो हम भी बाग में, बिल्कुल। अगर वो जंगल में चला गया, पहाड़ों में चला गया, बारिश में आ गया, हवा में आ गया, धूप में आ गया, छाँव में आ गया, रात आ गई, दिन आ गया, हम उस किरदार के साथ होते हैं। और यही राइटर की खूबी होती है, कमाल है। और डॉक्टर इफ्तिखार कोकर साहब ने उन्होंने कहा जी कि जब रीनेसेंस ऑफ चिल्ड्रन लिटरेचर की बात होगी पाकिस्तान में, निशात सानिया की, तो अहमद अदनान तारक का नाम टॉप ऑफ लिस्ट होगा। ये उस बंदे के अल्फाज हैं जिसने कहा जी कि मेरे स्टाइल की राइटिंग ना करो। उसके उन्होंने मेरे लिए ये कहा। अच्छा, मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ फयाज भाई साहब, फ़ारूक भाई, मेरे जो परियां और बोने आपने पढ़ी भी हैं आप कहानियाँ, मेरे परियां बोने जो हैं वो डू इट नहीं लफ्ज़ यूज़ करते, ये अल्लाह की प्रोविज़न है। मेरे परियां बोने तो एक साल मेहनत करते हैं तब कहीं जाके एक कोट खरीदते हैं। वो चुगली करता है कोई बंदा को बच्चा तो उसके जो है वो होंठ ढीले पड़ जाते हैं। अगर कोई वो चुगली सुनता है तो उसके कान लंबे हो जाते हैं। अगर कोई नाक अड़ाता है किसी के कान में, उसका नाक लंबा हो जाता है। तो मतलब सेम मैंने वो बच्चों का मैसेज, मैंने उनको कैलस नहीं किया, मैंने उनको तरगीब भी दी है काम करने की। अच्छा, क्योंकि इनका आईक्यू लेवल ऐसा था, जो मेरे क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये सोचा कि यार ये तो परियां बोने कहानी। अब देखें, दुनिया में एक राइटर्स ऐसी है, एना ब्लाइटन, पाकिस्तान में बड़ी पॉपुलर है वो बच्चों के लिए। तो 1926 में उसकी डेथ हुई है। तो 800 से ज़्यादा किताबें उसने लिखी, ठीक है जी। अब वो 800 बुक से 26 मुल्कों में उन किताबों की रॉयल्टी से पता नहीं कितने यतीम खाने चल रहे हैं, ठीक है जी। और वो क्या लिखती थी, परियां बोने। मुझे तो मेरे दोस्त
इंक्लूडिंग योर सेल्फ, आपने मुझे मिस्टर एनबलाइटन कहना शुरू कर दिया। ठीक है जी, तो मुझे बताएं कि जो इतना पूरी दुनिया में अदब फैला हुआ है बच्चों की कहानियाँ को, अगर वो रशियन में या वो फ्रेंच लैंग्वेज में अपने अपने बच्चों को दे रहे हैं, आप जेके तो रोलिंग उर्दू में क्यों नहीं हम उनको क्यों नहीं उस स्टैंडर्ड की कहानियाँ क्यों नहीं जेके रोलिंग, हैरी पॉटर देखें। जो अच्छी चीज़ है, जो अच्छी चीज़ है वो मोहताज नहीं है उस दौर की। ये देखें, ये जदीद दौर है, ये साइंसी दौर है। जेके रोलिंग ने तो वो साइंस की चीज़ नहीं लिखी, वो तो जादू लेकर आई। अच्छा, फिर मैं आपको मजे की, आप देखें ये इसके कितने पेजेस हैं? 132। अब 132 इसकी देखें जिस तरह रिप्रोड्यूस हुआ है, कितना खूबसूरत इसका टाइटल और पेजेस इसके देखें, और सफ़ा बहुत अच्छा लगा है, बड़ा सफ़ा बहुत अच्छा लगा है इसको कह लें बड़े कम्प्रीहेंसिव बुक है जी, पेपर बहुत अच्छा लगा। डू यू नो कि इसकी प्राइस क्या है? ये 10 नावल जो हैं ये 750 रुपये में मिलते हैं। 750 रुपये में, क्या बात। ठीक है जी, और बच्चों के लिए इसमें खजाना है 750। आप सोचें एक एक किताब ये मैंने ढूंढ के मिलियंस ऑफ रुपीस मेरे लगे। ये नीला तोता, इसको ढूंढने के लिए जब ये मेरे पास नहीं था तो एक एरोस पिक्चर थी इंग्लिश की, मैं उसको देखता रहता, उसमें नीले तोते थे। इस तरह ये मैंने ये चीज़ें जो हैं दोबारा ढूंढी। अच्छा, अब अमजद जावेद साहब हमारे राइटर हैं, दोस्त भी हैं। अब उनका नावल बच्चों के लिए छपा है जी बॉय, उसकी 850 कीमत रख दी। आप मुझे बताएं कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग जो हैं, बेसिकली हम उनके लिए लिखते हैं, हम उनके लिए छपते हैं। जो अपर क्लास है ना, फयाज भाई की बात को मैं सेकंड करता हूँ, वो तो जेके रोलिंग्स का नावल नया आता है तो वो तो वहाँ से लंदन से मंगवा लेते हैं, बीकन हाउस में आ जाता है, सारी तरफ आ जाता है। तो हम तो लिखते ही ऐसे लोगों के लिए जो मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं। वो क्या करते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि जी हम अपर क्लास को उस जैसा अदब जो वो पढ़ते हैं बच्चे, वो हमारे बच्चे पढ़े। तो अगर हम इस तरह की फिनिशिंग नहीं देंगे, किताब अट्रैक्शन वाली नहीं होगी, अंदर जो भी हो, ठीक है ना जी, अलमारी में सजने वाली नहीं होगी, इसे किसी बच्चे की सालगिरह पर हम नहीं दे सकते। ठीक है जी, तो आप मुझे बताएं कौन मिडिल क्लास की फैमिली का फिर अफोर्डेबल हो? नहीं, आपने किताब जो है वो भी अच्छी बनाई, फिर आपने कहानियों के इंतखाब बिल्कुल, एक बात कीमत कम करके आपने ये बच्चों की रसाई तक पहुँचा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी। और जो स्कूल लेवल का बच्चा है ना, वो भी आसानी से खरीद सकता है। आपने कहा 750 रुपए, 75 10 किताबें, 10 किताबें उसका कोई बर्गर मुझे बताएं जो 75। 10 किताबें नहीं, हाँ जी, ये तो खजाना है, खजाना है। और ये देखे ना, ये नीला तोता है या गिरा कट है, हाँ जी, ये कितना जबरदस्त। बिल्कुल। अब ये ओलिवर ट्विस्ट का तर्जुमा है, ठीक है, ये ओलिवर ट्विस्ट का तर्जुमा है, ये खून की होली है। आप देखें 7वीं में मैंने पढ़ा था, ये टेल ऑफ टू सिटीज़ का, ये गोरिल्ला एडवेंचर का, ठीक है जी, सुमित्रा के यतीम, ये भी फ्रेंच एक है, अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज। हम देखें ना, आप अराउंड का वर्ल्ड को ले लें, दुनिया का सफर, इसमें आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल जी, तारीख भी मिलेगी आपको, सब में जंगलात भी मिलेंगे, और यही चीज़, यही असल में यही खूबी होती है कहानी की। मालूमात जो है ना, मालूमात जो है ना, उस वक्त जो अदब था ना, हाँ जी, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का अदब था, जिससे बच्चों को कुछ ना कुछ मिलता था। बिल्कुल। अब इन्होंने शक्ल बिगाड़ दी, जो ये राइटर थे ना, जो बीच में आए, इन्होंने शक्ल ही बिगाड़ के रख दी, और इन्होंने अपनी मुनाफली भी चाहिए। इन लोगों ने लोगों की कहानियों पर कब्जा भी किया, लोगों की कहानियों पे हाथ भी साफ किया। और आज भी ऐसे राइटर हैं, हाँ जी, जो एक बड़ा नाम होने के बावजूद भी वो हर एक को फ़ोन करके कहानियाँ मंगवाने की कोशिश करते हैं, और ये भी कहते हैं कि ये बात तुमने उससे नहीं करनी। बिल्कुल, इस तरीके से भी वो चलते हैं। क्या है? सारी चोरी, बिल्कुल सारी चोरी है। अब इन लोगों के पास लिखने के लिए कुछ है नहीं, और 10 कहानियाँ अगर उन्होंने मंगवा ली हैं ना, तो मेरा ख्याल है एक राइटर को पैसे दे देते हैं, बाकी 9 कहानियों के वो खुद मालिक बन जाते हैं। फयाज भाई, अगर आपने इछरे में पैदा होना है और इछरे में ही बाय द वे आपकी डेथ हो जानी, तो IQ लेवल किधर गया, और आपने पढ़ना ही नहीं। बिल्कुल ऐसे। अगर देखें ना, मुशादा आपका जो है कहानी, तो आप अच्छी कहानी किसे कहते हैं, कंपेरेबल होनी चाहिए ना किसी के साथ। बिल्कुल। आप इंटरनेशनल जो लेवल का बच्चों का अदब है उसे पढ़ते ही नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा, फिर आप क्लेम करते हैं कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा राइटर हूँ। तो अगर आप भाई पाकिस्तान के सबसे बड़े राइटर, हम सब आपको मानते हैं, तो जाए ना, जाके इंटरनेशनली कम्पीट करें। फारूक भाई, जी, हम तर्जमा करते हैं जी,
और यार हम क्यों तर्जमा करें? अगर हमारे अंदर से कोई बंदा ऐसा पैदा हो जो इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहा हो। एक आली पर क्या गुजरी नावल आया था, किडनैपिंग पे, तो आपको पता है कितने नावल छपे थे? सलीम की आप बीती, राजू की सरगुज़र, नजमा की सरगुज़श्त, मुझ पर क्या गुजरी, महमूद पर क्या बीती। अच्छा, ये सारे नावल जब छपे थे, सलीम की आप बीती, ये नावल मुख्तलिफ राइटर्स ने लिखे थे, एक ट्रेंड चल पड़ा था। तो भाई आपकी कोई कहानी हिट होती है बाहर के किसी मुल्क में, बोलीविया में आपका तर्जमा हो जाता है, तो हम भी आपको मतलब जो है ना जी वो आपके अंदाज का लिखना शुरू और ये एजाज़ की बात है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। देखें अब आपने लिखा है, आपने बात की कि हम तर्जमा करते हैं, तो हम तर्जमा क्यों करें? बिल्कुल, क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी किताबों में तर्जमे हो? एक बात और भी है कि ये जो राइटर है ना, जो एक पूरी खेप सी बनी हुई है, इनको पढ़ने की ज्यादा जरूरत है जी, लिखने की कम जरूरत है। एक बात होगी, लेकिन ये लिख ज्यादा रहे, पढ़ते कम, पढ़ते हैं। अच्छा, और एक और इनका है, अब ऐसे राइटर हैं जिनके क्रेडिट पे शायद 10-12 कहानियां हो, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक तंजीमें बनाई, बिल्कुल, वो हर साल अवार्ड भी देते हैं, बिल्कुल, वो इसके ठेकेदार भी फरूक साहब, उनका खुद अदब में हिस्सा कोई अदब का बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। मैं आंदा बाटे रेवड़ियां अपनों में, वही इन्होंने सिस्टम किया हुआ है। ऐसे, हाँ जी, मैं बड़ा ना ऐसी बातों से मैं दूर रहता हूँ। मैंने कभी भी ना ऐसे जो इवेंट्स हैं उनमें कभी मैं नहीं गया। वो बुलाते भी हैं दोस्त, उनकी मोहब्बत है, मुझे बुलाते हैं। नहीं जाता, हाँ भाई बुला लेते तो नहीं, वो देखें हम नहीं जाते क्योंकि मुनाफकत जो है ना वो हमसे बर्दाश्त है। सर जी मैंने तो आपका कर दिया ना जी। आप देखें मेरी तकरीबात हुई एम्बेसडर होटल में, वहाँ अलहमरा में हुई, लेकिन आपको पता है कि जब से आप लोगों से मुलाकात होनी शुरू हो गई है तो मेरा एक वादा था कि अब लाहौर नहीं जाना, लाहौर वाले आएंगे, लाहौर वाले आएंगे, ठीक है ना जी। और मेरी कोई तकरीब नहीं हुई, ठीक है ना जी। और जब तकरीब करवानी है इस अवार्ड की भी होनी है, तो हम सब ने उनको बुलाना है। हमारे वो इतने गुलनुखेज अख्तर साहब, उनके अताउल्लाह कासमी साहब, ठीक है, मोहब्बत जिन्होंने मेरा साथ दिया है, वो लोग यहाँ वो आएंगे, वो यहाँ आए तो कितनी, यहाँ फैसलाबाद में बैठे हुए हैं, आपने काम किया, हाँ जी, आपको अप्रोच किया पब्लिशर ने, हाँ जी, लाहौर के पब्लिशर ने, बिल्कुल, इस्लामाबाद के बिल्कुल, पब्लिशर ने, हाँ जी, और यही चीज़ होती है, यही चीज़ है कि प्यासा जो है ना वो कुएं के पास जाए। अब आप हैं कुएं बने। सर जी नसीर अहमद नासिर साहब, हाँ बिल्कुल, हाउ रिस्पेक्टेड इज, ठीक है ना जी। आप देखें उनका मैगजीन देखें, ठीक है ना जी, उनसे मुआवजा लेना और बच्चों के अदब पे, ठीक है ना जी, उनसे रॉयल्टी का मुआहदा होना, आप उनके मुंह पे बैठ के कैसे कह सकते हैं कि जी मुझे रॉयल्टी देंगे? वो मतलब इतना बड़ा अदारा है उनका, तो वो उनकी तरफ से तो छपना ही बड़ा एजाज़ की बात, बड़ा एजाज़ है, ठीक है ना जी। ये अगले दिन वो मुझे बिलाल साहब मिले, वो फोलियो पब्लिकेशंस। अब वो मुझे जाते उन्होंने पूछा वेयर ही कॉल्ड मी, वेलेंशिया टाउन में उन्होंने मुझे कॉल की ग्लोरिया जीन्स पे, ठीक है जी। अब मैं अपने भांजे के साथ गया, वो सीए कर रहा है, ज़ारा उसका आईक्यू लेवल बड़ा, तो हम वहाँ गपशप, वो उन्होंने कॉफ़ी पी, हमने सैंडविच खाए, तो वहाँ हमने बातें क्या कर रहे हैं जी कि ऑर्गेनिक एक फूड का ना जी कैफ़े बनाएं, उसमें कॉफ़ी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त मिले और फिर बड़ी ज़बरदस्त कलेक्शन ऑफ बुक्स हो, ठीक है। मतलब ये इसी तरह का यानी रीफॉर्म करना पाक टी हाउस को। अब वो पाक टी हाउस उस तरह का नहीं रह गया, मतलब जो किताबें पढ़ने वाले लोग हैं वो बड़े मॉडर्न लोग हैं और वो और तरह के लोग। तो मैं ऐसे ही बातें कर रहा था उनके साथ, गपशप लगा रहा था, सडनली ही आस्क्ड मी कि जी आप लेफ्टी हैं राइटी? मैं एक सेकंड लगाए बैर, मैंने कहा जी पहले मैं लेफ्टी हूँ और इन द एंड मैं राइटी हूँ। कहते कैसे? मैंने कहा जो आपने ये पूछा है मैं परियों बोनों को लिखता हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं लेफ्टी हूँ, लेकिन जब मैं मॉरल लेसन देता हूँ तो मैं वो अल्लाह का लेसन देता हूँ, तो इसलिए मैं आखिर पे राइटी हो जाता हूँ जाके। तो मैंने कहा मैंने ये बैलेंस बड़ा अच्छा रखा हुआ, ठीक है ना जी। आप मुझे ना लेफ्टी कह सकते ना राइटी कह, मैं भी कर वही रहा हूँ लेकिन बच्चों के लेवल पे जाकर। अदनान भाई एक बात है, आपका माशाल्लाह चैनल भी काफ़ी लोग देखते हैं और मैं इसी की तवज्जो से एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए अगर हम अच्छा अदब देंगे वो ख़रीदा भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा। आपने किताबें लिखी बच्चों के लिए, फयाज माही साहब ने नावल सेलेबल, मैंने भी जो बिल्कुल लिखा वो कहाँ है मार्जिन है, हमारी किताबें मैंने जो भी लिखा फुटपाथ पे नहीं है, कभी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, फुटपाथ नो वे, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना जी। अभी मुझे भी थीसिस हो रहा, तो उन्हें नावल चाहिए थे, तो उन्होंने पूरा सब पब्लिशर को ढूंढा। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा जी हमारे पास नावल हैं, जिन्होंने छापे उन्होंने कहा, उन्होंने कहा जी नहीं नावल नहीं है हमारे पास, वो यानी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया ना। बात ये है
कि आज हमें पब्लिशर कहता है कि जी किताब बिकती नहीं है, ये भी गलत है। खुद तो वो अलहदा शोरूम बन रहे हैं, सारे नए नए शोरूम बन रहे हैं, और पोश इलाकों में बिल्कुल। अगर किताब नहीं बिकती तो वो होटल क्यों नहीं खोलते? हाँ तो यार होटल पालो, सुबह नाश्ता ला लो, बॉन्ग सिरी पावे ला लो, ठीक है ना जी। बात ये है लाहौर कि तो अगर वैसे हम नाश्ता अच्छा बहुत अदब देंगे तो वो बिकेगा भी और उसे ख़रीदा भी जाएगा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, ये इनका IQ लेवल ऐसा नहीं कि हम उर्दू में ये इनको बात समझाएं, मैं पंजाबी में बता देता हूँ। इसकी मिसाल ऐसे है कि आप वड्डी ईद पे ना जी एक काना पेटू ले जाओ, उसमें गोश्त बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना जी, और उसमें मतलब हर वो चीज़ इंग्रेडिएंट हो जो कुर्बानी पे लग सकता है, पैसे भी कम हो, ठीक है ना जी, लेकिन वो कुर्बानी के लायक ना हो, कुर्बानी जायज़ नहीं, उसकी जायज़ ना हो, तो वो सेल नहीं होगा। आप आम दिनों में उससे कोई लिस्सा ले जाएं, ठीक है ना, तो फिर भी उसकी कीमत लगेगी कि भाई ये इतने का ले जाए। अगर आप सेलेबल ही नहीं, हाउ डेयर यू, आप कैसे कह सकते हैं कि जी पब्लिशर जो मुझे पैसे दे? मैं आपकी बात से बात मुझे मिल गई है कि जो कलम को अदब के रास्ते में सही तौर पे चला नहीं सकता, उसको कोई हक नहीं है कि वो उस सड़क पे निकले। बिल्कुल, जिस सड़क पे बड़े बड़े नामवर लोग निकले, बिल्कुल, जो पढ़े जा रहे हैं, बिल्कुल, जिनको पढ़ के लोग सीख रहे हैं, बिल्कुल, तो आके एक भीड़ बनाने का, एक रश या एक हजूम बनाने का जो कोशिश करते हैं, वो मैं समझता हूँ अदब की खिदमत नहीं कर रहे, अदब का बेड़ा गर्क कर रहे। बिल्कुल। तो ऐसे लोगों को खुद चाहिए कि वो हमसे इज्तनाब करें, बिल्कुल वो हमसे दूर रहें, मेहरबानी। ये अवार्ड जो है जी भैया, ये आपका अवार्ड है और ये फैसलाबाद का अवार्ड, ये दरमियान में रखा है ना जी इसको, ठीक है ना जी, ये देखे ना, ये और हाँ ये फखर है जी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अच्छी बात तो ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार फैसलाबाद को ये मिला, और वो हमारी खुशनसीबी है कि वो हमारे भाई हमारे दोस्त हैं। हालांकि फैसलाबाद के नाम पे जो लटरेरी फेस्टिवल हर साल होता है, वो एक तमाशे के तौर पे मनाया जाता है, उसमें किसी भी फैसलाबाद का कोई नुमाइंदगी नहीं होता, वो नुमाइंदगी उनको देते नहीं। वो एक दुकानदारी है, दुकानदार आते हैं और वो अपने पैसे बनाए। ये बड़े फख्र की बात है जी। हाँ जी, अल्लाह ताला। और इसमें मजे की बात ये है कि अवार्ड्स और भी मिल रहे हैं, आपको पता है, ठीक है ना जी। अच्छा, वो अवार्ड्स जो हैं आपको पता है वो किस किस्म के अवार्ड्स हैं? ये पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस और मोस्ट पॉपुलर अवार्ड, तो ज़रा फिर इसका अभी तक इस पर कोई उंगली नहीं उठी कि जी इसमें कोई इर्द गिर्द होती है बात। तो मैं समझता हूँ मेरे जॉब के हिसाब से ये पुलिस का भी पहला अवार्ड, इसलिए कि एक अवार्ड पहले मेरे एक एडिशनल IG साहब जीत चुके हैं नॉन फिक्शन पे, तारक मसूद खोसा साहब। लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि ये पहला अवार्ड है क्योंकि तारक मसूद खोसा साहब ने जब ये अवार्ड विन किया तो वो रिटायर हो चुके थे महकमे से। तो इन जॉब रहते हुए और मेरे रैंक पे मतलब ये एक यूनिक फिनोमिना है कि चलें अल्लाह करम करे, मतलब जो है ना जी बच्चों के लिए इसमें कोई शक नहीं इंस्पेक्टर लेवल पे लिखना। आप सीट पे हैं और जो बच्चे आपकी किताब के पीछे तस्वीर देखते हैं ना, वो एक बड़ा उनको होता है यार ये एक पुलिस वाला और रैंक शैंक ये बैज लगे हुए हैं, हमारे लिए लिख रहे हैं और हम इनकी किताबों से कहानियों से सीख रहे हैं। इसका मतलब कि आप पुलिस का इमेज भी बेहतर कर रहे हैं, ऑफ कोर्स सॉफ्ट इमेज, हाँ सॉफ्ट इमेज जो है वो बेहतर कर रहे हैं आप नई नस्ल में। बिल्कुल, क्योंकि अदब जो है, मैं पहले भी एक बार मैंने बात की थी कि अदब जो है वो किसी भी बेअदब इंसान को उस लेवल पे ले जाता है जिस लेवल पे उसकी कदर की जाती है। जी सही। कहानी लिखने के लिए बहुत सारी तहकीक की ज़रूरत होती है। कहानी लिखने वालों से मेरी दरख्वास्त है कि कहानी पढ़ा ज़रूर करें। जी बिल्कुल, क्योंकि कहानी लिखना कमाल नहीं है, कहानी पढ़ के समझना कमाल है। और फिर आपकी लिखी हुई कहानी को वो लोग पढ़ें जो कहें कि हाँ भाई वाकई हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। महज वरक गर्दानी को मैं नहीं समझता कि उन्होंने किताब पढ़ ली है। फारूक भाई आज आप भी दिल से दे दें और लोगों को रहने दें, ठीक है ना, इन राइटर्स को तो एक मैसेज दें, एक फड़कता हुआ मैसेज इनको दे दें। ठीक, मैं दिन तमाम राइटर्स को यही कहूँगा कि खुदारा जो आदमी कामयाबी अल्लाह पाक दे रहा है तो उसके लिए हसद ना करें, ना दुआ करनी चाहिए, दुआ करें। आप अल्लाह पाक ने आपको तौफीक नहीं दी, अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी आपने उस तौफीक से फ़ायदा नहीं पाया। आपने अच्छा अदब नहीं दिया, आप लोगों ने तंजीमें बनाई, आप लोगों ने मोनोपलियाँ बनाई, आपने 12-12 कहानियाँ अपने कंधे पे रखी, तंजीमें बनाई, अवार्ड दिए और उसके ठेकेदार बन गए। ये नहीं है, ये हमारे लिए फ़ख्र है
अहमद अदनान तारक साहब की सूरत में ये हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं और बहुत ज़बरदस्त किस्म के राइटर हैं। ऐसा काम करें आप ऐसा काम करेंगे तो आपको भी कामयाबी बिल्कुल मिलेगी जी, और हमारी दुआएं आपके साथ कि आप तनकीदें करें या हम देखें। हाँ, ये मैं फिर कहूँगा, बेशक आपकी उम्र 50+ हो गई है, लेकिन खुदा आप पढ़ना शुरू कर पढ़े। अच्छा, एक बड़ी मज़े की कोटेशन है, अभी मैंने पढ़ी आज ही। वो कोटेशन ये है कि जो जेलस है ना जी जी वो विनर्स की तरफ देखते हैं। हाँ बिल्कुल सर। और जो विनर्स हैं वो हमेशा विनिंग मेथड को देखते हैं कि मैंने जीतना कैसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, दूसरा ये है कि बेसिकली तो मैं इन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो हर बंदे को साथ लेके पहले चला था, बाद में आपको पता फिर वो लेग पुलिंग स्टार्ट जरूर होंगे ऑफ कोर्स। हाँ श्योर काम। हाँ जी, तो अब देखें जो रास्ता मैं बना रहा हूँ, जी जी, मैंने अभी वो फोलियो पब्लिकेशन देखे ना, वो किस लेवल के। अब उनकी जो किताबें हैं वो आप यूरोपियन बुक्स से कम तसव्वुर ही नहीं। बड़ा नाम है पाकिस्तान में वो रीडिंग्स के अलावा तो शायद बिकते ही नहीं किसी, या इस्लामाबाद में बिकते होंगे। तो भैया जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ, अगर मैं गया हूँ नसीर अहमद नासिर साहब के पास, ठीक है जी, अगर उनके पास मैं गया हूँ या नेशनल बुक फाउंडेशन गया हूँ या मतलब अच्छे इदारों में गया हूँ, तो आपके लिए रास्ते हमवार करता जा रहा हूँ ना, आप उन्हीं फुट स्टेप्स पे। हाँ बिल्कुल, आप चलते हैं। हाँ जी, कभी आपने सोचा जी कि ये सेंट्रल पंजाब जो है, ये गुजरांवाले से आगे जेलम तक जो है, इसमें सबसे खूबसूरत और सबसे प्रेस्टिजियस आपके दरसगाहें यहाँ पे, यहाँ बड़ी सारी दुनिया जो है बाहर के मुल्कों में गई, ठीक है, या वो फौजी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ बच्चे जो हैं उनके पेरेंट्स जो अफोर्ड करते हैं, वो उन्होंने वो फौजी स्कूल्स बनाए हुए हैं, बड़े खूबसूरत स्कूलिंग है। वहाँ किताबें जो हैं वो कितनी बिक सकती हैं बशर्ते के उनका। अभी ये आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि वो जलालपुर जटा यूनिवर्सिटी वालों ने मुझे बुलवाया था, मुझे बुलवाया उन दिनों में, ये फालिया में सेमिनार था बच्चों के अदब का, तो मैं उधर रह रहा था, ठीक है जी। तो उन्होंने मुझे बुलवा के एक पूरा दिन मुझे दिया, उन्होंने मुझे ठहराया। वो रहाइश कम से कम 20,000 रुपये की होगी। 20,000 रुपये उन्होंने मुझे नकद दिया एक दिन का, 20,000 रुपये का उन्होंने मुझे मेरी बुक्स खरीदी, ठीक है जी। तो मतलब दिस वाज ऑनर फॉर मी, आई वाज पेड वेरी हैंडसमली, ठीक है ना। 60,000 एक दिन का उन्होंने मेरे पे उन्होंने मतलब ख़र्चा। तो सेलेबल होना है तो भाई आपको मेहनत। सर इसका मतलब कि उन्होंने तकलीद करनी है। जी बिल्कुल। और जो लोग किसी अच्छे काम की तकलीद नहीं करते वो बहुत पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। और उनको तकलीद करना चाहिए कि अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो लेग पुलिंग का जो सिस्टम है इसको ख़त्म करना चाहिए हमें। जो लोग लिख रहे हैं उनकी कदर करनी चाहिए, जो अच्छा लिख रहे हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं वार्ड लेवल तक पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचने के लिए उनके पीछे चलना चाहिए। मेरा तो ये पैगाम है। देखिए हम तीनों में एक बात मुश्तरक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोगों को उर्दू बाज़ार में अपने जूते घिसाने नहीं पड़े। बिल्कुल ऐसा वो पब्लिशर जो है उन्होंने खुद हम लोगों के साथ बिल्कुल हमारी किताबों को छापा और वो किताबें बिकी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज भी हम अल्लाह के फजल से और री एडिशन आ रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। दो नाम मैंने लेने, एक तो हसन अब्बास साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने शुरू से मुझे मतलब जो है ना जी बड़ा पैम्पर किया और मेरी किताबें छापी। अच्छा, इनके बारे में ये तसव्वुर हो रहा था कि मैं पैसे दे के छपवाता हूँ किताबें। तो 3-4 दिन पहले जो है ना इनका वो मैंने लगाया था फेसबुक पे कि 2014 से जब से मेरा इनके साथ मुआहदा हुआ है, आई एम गेटिंग 10% रॉयल्टी फ्रॉम मिस्टर हसन अब्बासी आल्सो। अच्छा जी, उसके बाद दूसरे आफ्ताब अहमद साहब तालीम व तरबियत के। तो जब सारी दुनिया तालीम व तरबियत छोड़ के चले गई थी और सबको कहा जा रहा था कि जी तालीम व तरबियत में नहीं लिखना, तो मेरी तो बड़ी सारी एनिमिटी भी इसी बात पे ना कि तालीम व तरबियत को उससे सुनाया। तो आफ्ताब साहब थे वहाँ, आज भी हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, उन्होंने मेरा हाथ थामा। और इस दफ़ा जो मेरी कहानी शाया हुई जी वो 90th कंसेक्टिव स्टोरी, 90 कहानियाँ मुसलसल छपी। अच्छा, रिकॉर्ड ये नहीं कि जी 90 कहानियाँ मुसलसल छपी, रिकॉर्ड ये है कि एक नए राइटर की पहली कहानी छपी और उसके बाद 90 माह तक मुसलसल छपा। मतलब या तो आपकी रेपुटेशन ये हो जाए ना कि इश्तियाक अहमद साहब हैं या इस तरह, फिर तो आप छपेंगे। लेकिन एक नया राइटर आए और पाकिस्तान के नंबर 1 मैगजीन में पहली कहानी से 90 कहानियाँ जो है ना जी वो मतलब वो ये है ना कि आपने खूब तर लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी वो ज़रूरत बन गई, ये हुआ ना इस तरीके से, वरना ये लोग तो आपकी गर्द को भी अल्हम्दुलिल्लाह। मेहरबानी सर, शुक्रिया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं
नवाज़ अंसारी साहब आपको पता ही हमारे कैमरामैन हैं और ये सबसे पॉपुलर, जिस तरह ये अवार्ड बड़ा पॉपुलर है इस तरह नवाज़ अंसारी साहब भी बहुत पॉपुलर है और पूरे फैसलाबाद को इन्होंने संभाला हुआ है। तो इससे पहले कि वो नाराज़ हो जाएं, इनका एक फॉर्मेट होता है कि भाई इतने टाइम पे, तो इस वादे के साथ कि हम ये बच्चों का अदब जो है ये कैमरा ऑफ होने के बाद भी इसी तरह कैके लगाने हैं, गपशप लगाने हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करना है। तो नवाज़ अंसारी साहब से अब हम इजाज़त लेते हैं जी। मेरा ये प्रोग्राम देखिएगा, फ़ारूक भाई हैं, फ़याज़ भाई हैं, और वो सब्सक्राइब कीजिएगा अहमद अदनान तारक। इस तरह की मज़ीद डिस्कशंस, कहानियाँ, बच्चों के लिए नज़में, वो आपको मज़ीद मिलती जाएंगी, लेकिन उसका तरीका एक ही है कि इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आइटम को वो दबाएं ताकि आपको जो है फौरी जो है जो नया प्रोग्राम आप तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।